फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी क्लास 9 की, उसमें हम पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यदि हम इंडिया साइज और लोकेशन की बात करते हैं तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो इससे पहले हमें समझना है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो किस तरीके की है ना। तो यदि आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो आप यहाँ पे देखें कि इंडिया जो है, यदि मैं ये 0 डिग्री जो लाइन है ना, 0 डिग्री लाइन को आप कहते हैं इक्वेटर, है ना। जो 0 डिग्री लाइन होगी आपकी, इसको इक्वेटर कहेंगे आप। और यहाँ पे यदि आप बात करें, ये 0 डिग्री लाइन आपकी जो होगी ये इक्वेटर है ना। अब ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है इसको आप नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं और इसको आप सदर्न पार्ट कहते हैं। और सिंपल है, जब अर्थ यदि आप राउंड मानते हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये 0 डिग्री लाइन के ऊपर जो इंडिया आ रहा है, ये इंडिया आपका क्या हो जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, ये स्टार्ट ही ऐसे हुआ है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम आसानी से समझ लेते हैं। यदि आप एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, है ना, आपने दो सर्किल ड्रॉ करे यहाँ पे। अब सिंपल है, जो लाइंस है ना, जो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी, जो लाइंस आपकी यहाँ से पैरेलल होंगी काय के, इक्वेटर के। तो यदि आप बात करें इस लाइन की, इस लाइन की या इस लाइन की, तो ये जो लाइंस ड्रॉ हो रही होंगी ये आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, ये आपकी लाइन हो जाएंगी काय की, ये आपकी लाइन हो जाएंगी काय की, लेटीट्यूड्स की। और यदि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस होंगी ये आपकी होंगी लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे आपके दो तरीके की लाइंस क्रिएट हो रही हैं, एक लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। तो लाइन पैरेलल टू इक्वेटर्स आर कॉल्ड लेटीट्यूड्स एंड लाइन जो आपकी पैरेलल टू 0 डिग्री या जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, इससे यदि आप देखें तो ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूड। तो लेटी हुई लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल ही हैं, तो लाइन पैरेलल्स टू इक्वेटर आर कॉल्ड लेटीट्यूड्स एंड लाइन पैरेलल्स आर टू 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच मेरिडियन की, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी, लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो लेटीट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है, ये इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन को शो करता है। तो यदि आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो सिंपल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर तो हो ही गया, मगर यदि आप बात करें ये 0 डिग्री लाइन की, तो इस 0 डिग्री लाइन से यदि आप इस तरफ जाएंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन, और यदि आप इससे इस साइड मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। तो बड़ा इजी है। तो जो इंडिया है ये पूरी तरीके से ईस्टर्न आपका लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। और यदि आप 0 डिग्री से इस तरीके इस साइड की बात करें तो ये नदन हो गया, है ना, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरी तरीके से नदन, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है तो नदन लेटीट्यूड पे लाई करता है, तो इसलिए इसमें लिखा है 8 डिग्री 4 एंड नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड में लिखा है 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब यहाँ पे 23 डिग्री की लाइन जो है इंडिया को सरपास करती है, बीच से काटती है, और ये 23 डिग्री जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट दो पार्ट में बांटती है। और यदि आप इंडिया के मेन लैंड के बारे में बात करें तो ये जो नीचे का पार्ट है, साउथ का पार्ट है, ये पेनिनसुलर है, और यहाँ पे दो सी आते हैं आपके, एक आता है अरेबियन सी और एक आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के लैंड मास की। तो जो पूरा एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडिया अकाउंट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल आपकी जो एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, है ना, इन द साइज, है ना। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर्स। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स है, और जो इसकी कोस्ट लाइन की जो बाउंड्रीज है या बॉर्डर है ये 7516। कोस्ट लाइन का मतलब है जो वाटर से लैंड मास टच करता है, उसको आप कोस्ट लाइन कहें। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, है ना। अब इंडिया की जो ज्योग्राफी है, तो इससे पहले हम देख ले इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्री आती है। रशिया आती है, कनाडा आती है, यूएसए आती है, इसके बाद है चाइना, ब्राजील, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है हमारा इंडिया जो 7th नंबर पे आता है, किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो यदि आप ये इंडिया को देखें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड की बात करते हुए, तो ये आप देखें यहाँ पे लेटी हुई लाइन, इसको लैटिट्यूड कह रहे हैं आप, 36 डिग्री, है ना, और ये 8.4 डिग्री। और जो लेंथ है इंडिया की, है ना, लेंथ जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये है 3214 किलोमीटर। और यदि आप लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड हो गया हमारा, है ना, ये लेटीट्यूड हो गया हमारा और ये हो गया लॉन्गिट्यूड।
तो ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री है ना। इसी के साथ साथ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो लाइन है वो इंडिया को कट करती है। और यदि आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 2933 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसी के साथ साथ लेफ्ट हैंड में आप देखें, लेफ्ट साइड में अरेबियन सी और राइट साइड में आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है इसकी 7516 किलोमीटर है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, और जो मेनलैंड है उसकी 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन। अब जो ये माउंटेन्स है वो कहाँ पर है, तो ये माउंटेन की जो रेंजेस है वो यहाँ पर बनी हुई है ना, और यहाँ से लेके लगभग यंगफोल्ड माउंटेन्स हिमालयाज के जो ये पूरे यहाँ पे सिचुएटेड। तो ये वही कह रहा है कि इंडिया जो है वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इट बिगिंस अ टैपर एंड एक्सटेंड टू द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू टू सी, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल। तो देखा हमने ईस्ट में और वेस्ट में आपकी दो सीज आती हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। इसके बाद यदि हम बात करें फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर आर लैग ऑफ टाइम बिटवीन 2 आवर्स। तो यदि आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बात करें और यहाँ पे गुजरात से बात करें तो यहाँ पे लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हमारा आता है। ये पूरा खेल किसका है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। और जो हमारी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जिसको IST के नाम से हम जानते हैं 82 डिग्री 30, ये कहाँ से पास होती है, ये पास होती है मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। तो ये आप देखें यहाँ पे ये 82 डिग्री हमारी जो लाइन है ये क्रॉस कर रही है स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसके बाद यदि आगे हम देखते हैं द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन एंड ऑफ द डे एंड नाइट है ना। लैटिट्यूड मतलब अभी हमने बात करी जो ये लैटिट्यूड है इक्वेटर के पैरेलल लाइन, इसको लैटिट्यूड कह रहे हैं, और ये डे और नाइट से वेराई करती है। इंडिया एंड द वर्ल्ड है ना अगला टॉपिक हमारा। द इंडिया लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ईस्ट और वेस्ट एशिया। तो एशिया की यदि बात करें तो ये ईस्ट में भी है ना, और ये थोड़ा सा वेस्ट में भी। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन रूट विच कनेक्ट द यूरोप है ना इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट है ना। तो यदि आप मैप में देखें तो यूरोप को कनेक्ट करती है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। तो ये पूरी जानकारी आपको दी हुई है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ये वेस्ट कोस्ट आपका क्या हो गया, ये वेस्ट वाला पार्ट ये वेस्ट कोस्ट है, ये इस साइड की कंट्रीज को टच करेगा या एक तरीके से कनेक्टिविटी देगा, और ईस्ट कोस्ट आपकी जो ईस्ट में आपकी जो कंट्रीज आती हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अगला यदि हम बात करें तो ये हमारा जो इंटरनेशनल हाईवेज है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंडिया से जो कनेक्टेड है ना। तो बाय सी है, बाय रोड भी यहाँ से कनेक्टिविटी है हमारी इंडिया की, बैंकॉक तक है। यहाँ से आप बात करें तो सीरिया, तुर्की है ना। अब इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट देयर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है ना। तो जो लैंड रूट्स हैं वो पहले से ही है, जैसे हम बात करें सिल्क रूट वगैरह की है ना, तो सिल्क रूट भी बहुत पुराना टाइम पे चले आ रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो ट्रेड होता था एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, और उसमें इंडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन, पासेस का मतलब होता है दर्रे, दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता है दैट इज कॉल्ड एज पासेस। With the ocean restricted such interactions for a long time, these routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient time. तो ये जो रूट है ये हमारा क्या है, एक तरीके से जो आइडियाज हैं, कॉमोडिटीज हैं, इनके साथ साथ हमारा जो कल्चर है उसको भी एक्सचेंज करने में काम आती थी। Since ancient time, the idea of Upanishad and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and decimal system, thus could reach many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. तो आज भी हम जानते हैं कि मसालों के लिए भारत बहुत फेमस था, और कई यूरोपियन कंट्रीज जो ब्रिटिशर्स थे वो आके भी स्टैब्लिश बिजनेस जो था इंडिया का या इंडिया के जो रिसोर्सेज थे उनके लिए सेटल हुए थे यहाँ पे। इसके बाद है ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स है ना, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया यदि नेबर्स की बात करें है ना, तो अभी करेंटली इंडिया इज एट 28 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स, और जो 8 यूनियन टेरिटरीज है वो हमारे इंडिया में। इसी के साथ बात करें, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ एंड चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड है ना, इन द ईस्ट एंड द सदर्न है ना। तो ये हम इंडिया की यदि बात करें तो ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान को टच करता है, यहाँ से चाइना को टच करता है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। इसके साथ ही साथ सी बॉर्डर पे श्रीलंका हो गया और मालदीव्स हो गया। Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel, Hun of Sea formed by Pak Strait and Gulf of Mannar है ना, from the ये जो पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि भी बोलते हैं इसको, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है दो जो ओशियंस होते हैं उनके बीच की जो एक
बाउंड्री क्रिएट करता है, या एक जो पासिंग होती है दोनों ओशन के बीच की, उसको आप स्टेट कहते हैं। इसके बाद इंडिया हैज द स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद नेबर, है ना। तो ये हमारा चैप्टर इस तरीके से खत्म हो गया। तो हम आसानी से इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो कहाँ से पास नहीं होता, तो ये आप बताएं कमेंट करके, है ना। टोटल 14 जो स्टेट्स हैं उनसे पास होता है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। ये किसके फ्रंटियर पे आते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, है ना। आप कमेंट में इसके मुझे आंसर्स बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हम जल्द से जल्द आपके लिए और भी जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन एक तरीके से डिस्कशंस हैं वो लेके आएंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या करें, चैप्टर्स पे वर्क करें और आसानी से अच्छे नंबर एग्जाम में गेन कर सकें। और आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।